बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खलील मारूफ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज का मौजू भी कुछ अलग है। ये कुछ एकदम नया मौजू भी नहीं है और हिकमत और इल्म से भरा मौजू है। लोग तारीखें बताते हैं कि तारीख में कुछ और होता है, कुछ दिखाते कुछ और है। किसी मेरी तारीख, किसी और की तारीख, तेरी तारीख, मेरी तारीख सच्ची, तेरी तारीख झूठी, मैं सच्चा तो झूठा, यही हो रहा है। तो दोस्तों, आज ये समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आज का मौजू चुना हूं, फिर मैं एक शेर के साथ उसको शुरू करूंगा और उसी पर हम बहस करेंगे, बात करेंगे। ठीक है? तो आज का ऐसा, उसमें एक मक्ता उसका ये है कि एक ही सफ में खड़े महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो ये लिखा गया है, बहुत ही सोच समझ कर लिखा गया है कि देखो, मुसलमान में कोई नीच ऊंच कुछ नहीं है। चाहे बादशाह हो, चाहे अयाज हो, वो एक सफ में आके खड़ता है। जब वो की नमाज का वक्त होता है, वो एक ही सफ में ठहरता है, बाजू बाजू कंधे से कंधा मिलाकर वो ठहरता है, अपनी इबादत करता है। और बड़े फक्र अंदाज में इस शायर ने उसको पेश किया है। और वाकई फक्र, उस पर जितना भी फक्र है। ये तो इस्लाम का एक, ये इस्लाम नहीं है। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में उससे पहले ऐसा कभी भी नहीं था, ना कभी हुआ है। कोई बादशाह, कोई फकीर, कोई बादशाह, कोई नौकर अपने हुजरे में, अपने महल में किसी नौकर के साथ, किसी और के साथ जाके वो इबादत कर रहा है, या तो खाना खा रहा है, या कुछ ऐसी चीजें कर रहा है। तो तारीख इंसानी में ऐसा कभी भी नहीं होता था। तारीख इंसानी में कभी भी ऐसा नहीं होता था। लेकिन जब ये इस्लाम में होना शुरू हुआ, तो बहुत सारी चीजें आई, बहुत सारे लोग लिखा। तो उसका एक ये भी शेर है जिसमें एक इस सफ में खड़े महमूद और अयाज। तो उस पे जितना भी फक्र किया जाए कम है। ये जो एक अल्फाज है, ये तो इस्लाम में एक 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 वो चीज है, एक एकदम एकदम, जैसे कि इसको मैं एक ऐसे समझाऊं कि 1%, ओके, 1% उसको हम लोग दे देते हैं 100 में से, कि कितने पढ़े, कितनी चीजें हैं। उसके अलावा इतनी चीजें पढ़ी कि आप उसको देखें। तो उसमें जैसे कि मैंने आपको इसके पहले भी कैसेट में बताया था, आखिरी खुतबे में आपने कहा कि ना कोई काला, ना कोई गोरा, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब। हाँ, उसमें आप आगे बढ़ सकते हो सिर्फ एक बिना पर, तकवे के बिना पर। जिसमें तकवा हो, वो बिल्कुल अपनी बुलंदी पे जाता है, उसको जन्नत का आला से आला मुकाम मिलता है। तो ये शेर जो है, ये खास करके मैं समझ, मेरी जहां तक एक इल्म का ताल्लुक है, जहां तक मैं समझ पाया उसको, तो ये सिर्फ ज्यादा फिट बैठता है, बहुत ज्यादा फिट बैठता है ये हिंदुस्तान के लिए। बहुत ज्यादा फिट बैठता है तो किसी खित्ते के लिए, तो हिंदुस्तान के लिए। वो क्यों? वो ऐसा हुआ कि यहाँ पे जो अक्सरियत है, वो हमारे हिंदू मजहब की अक्सरियत है। तो उसमें उसमें भेदभाव बड़े हैं। उसको भेदभाव लोग कहते हैं। उसमें उसमें जैसा कि वो सर से कोई पैदा होता है, कोई सीने से, कोई जांघों से, कोई पैर से, उसमें ऐसा कहा गया है। तो इंसानों को उसमें बांटा गया है, उसमें बांटा गया है इंसानों को, कि ये एक जाति का है, जो बड़ा है वो ही काम कर सकता है, जो पूजा पाठ करेगा, दान देगा, और वो हर चीजों को जमा करता है, उसका उसका अधिकार है, उसका उसका राइट है। ये नीचे वालों का राइट नहीं है उसी का राइट है। फिर उन्होंने ऐसी, देखो, ये इंसानों ने बनाया है। आप उसमें बहस कर लो,
ये भगवान की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, गॉड की तरफ से ये चीज़ हो ही नहीं सकती। मैं किसी को भी इसका चैलेंज कर सकता हूँ। ये इंसान ने बनाया है, इंसानों ने लिखा है। बहस कर ले, जितनी चाहे उतनी बहस कर ले, मैं तैयार हूँ, हम तैयार हैं। तो ये इंसानों ने बनाया कि कोई अल्लाह वो कभी भी इंसानों में वो जात पात ऊंच नीच नहीं बनाई है। सिर्फ एक इंसान एक ही सफ में करते हैं, वो एक ही उसमें तोड़े जाएंगे। वो चाहे बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, वो अलग बात है। अल्लाह ने किसको दिया है, किसको नहीं दिया है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, वो अलग बात है। बाकी उस चीजों में हम लोग एक जैसे हैं। और चीजों में तो हिंदू मत में ये चीजें पाई जाती है ज्यादा से ज्यादातर कि वो तो जहां इस्लाम हिंदुस्तान में दस्तक दी, जैसे कि केरला में आप जाइए, अभी भी वहां मस्जिद पड़ी है। आप सल्लल्लाहु के जमाने में वहां मस्जिद बन गई थी। आपके पर्दा फरमाने से 2 साल पहले वहां पे मस्जिद तामीर हो चुकी थी केरला में। बहुत शानदार मस्जिद है, आज भी वो मस्जिद वहां पर है। बहुत शानदार मस्जिद है, सहाबा किराम वहां थे। फिर वो ऐसे ऐसे फैला हुआ, लोग इस्लाम को समझने लगे, जानने की कोशिश करने लगे। कितना वो जो भी था वो बहुत लंबा प्रोसेस चला। मैंने आपको सिर्फ वो बताता हूँ कि क्या होता है एक ही सफ में, किस तरह से लोग आए और किस तरह से लोगों ने उसको अपनाया। तो उसमें जो था, उसमें हुआ यूं, देखिए ये मेरा इल्म है, ये मैं आपको वो 4 तारीखें मैं बता रहा हूँ आपको। उसके भी पहले भी एक लेफ्ट होती है, एक राइट होता है, एक अंग्रेज होता है, फिर एक हम लोग होते हैं। मुसलमान की तारीख अलग, हिंदुओं की तारीख अलग, जैनों की तारीख अलग, दलितों की तारीख अलग, बहुत सारी तारीखें। उसमें हमको फैक्ट ढूंढना होता है, उसमें हम लोग को फैक्ट ढूंढना होता है कि क्या हो जाता है। तो वो जो लोग हैं सामने वाले, वो तो अपनी तारीखों को ऐसा बताएंगे, देखो भाई इस्लाम आया तलवार से, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, मार काट का मतलब है। ये बादशाह ने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। वो अपने हिसाब से बताते कि ये हिंदू लोग, आप लोग हमेशा ये मुसलमान बादशाहों को अपना दुश्मन समझते रहना चाहिए और उनको अपना दुश्मन समझो। फिर उसमें वली अल्लाह भी आए, सूफिया कराम, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया। उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने हर लोगों को, हर किस्म के लोगों को, वो चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, उन्होंने सबको गले लगाया। अच्छा, जो हजारों साल तक जो पिछड़ा था, जो नीची जात का था, उनको तो कपड़े भी पहनने का अधिकार नहीं था। ये मैं आपको 100 साल पहले की ही बात बता रहा हूँ, लंबा नहीं बता रहा हूँ, ये 100 साल का इतिहास। उसके पहले तो मेरे वालिद साहब कहते थे कि कोई दलित, उसको जमीन पर थूकने का भी अलाउड नहीं था, थूक नहीं सकता था। वो अपने गले में हांडी बांधता था, उसमें थूकता था, उसको जमीन पे थूक नहीं सकता था वो। कैसे उन्होंने जिंदगी, आज हम लोग मॉडर्न जमाने में बैठे हैं और वो चीज का तस्वुर करते हैं तो रूह कांप जाती है, रूह कांप जाती है। इतना जुल्म। वो मंदिर नहीं जा सकते थे, वो मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते थे, वो मंदिर नहीं जा सकते थे, मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते थे। महमूद गजनवी आता है हिंदुस्तान में, एक बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, सोमनाथ का मंदिर होता है। वो उसमें जाके लूट पाट बचाता है उनके तारीख के हिसाब से। मैं आपको बात बता रहा हूँ उनकी तारीख के हिसाब से कि वो आता है मंदिर में, घुसता है, वो खजाने लूटता है। और एक बार नहीं, 4 बार, 4 या 5, कितने बार लूटा है वो वैसे लूटता है। वो कहता है कि हम, मैंने एक बार जाके मंदिर को लूटा। देखो वो तारीख होती है, अब यहाँ की तारीख अलग होती है। वो फिर ये बोलते हैं कि देखो हमने, वो कहता है कि मैंने एक बार मंदिर लूटा, कि चलो मैंने तुम्हारा घर बार सब बर्बाद कर दिया। फिर कुछ दिनों के बाद मालूम पड़ गया कि वो आपने वापस इसी बना दिया। तो मैं सोचता हूँ कि ये इतनी दौलत मैंने लूटी, इनका मैंने सब तबाह किया, फिर ये इसके बाद इतना वापस स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, फिर वो तैयार हो गए। क्या कमाल है, क्या कमाल है, कहाँ से आ गया इतना। फिर वो जाके लूटता है उनके, फिर वो डिस्ट्रॉय, फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, फिर वो बन जाती है कुछ सालों के बाद, फिर वैसी के वैसी। अब वो परेशान कि ये मांजरा क्या है आखिर,
मैं जाता हूँ, मंदिर तोड़ता हूँ, खजाने लूटता हूँ, जो भी उसको दिखता है, नजर आता है, जिसके साथ वो बाहर से आया था, कोई हिंदुस्तानी भी नहीं था, वो बाहर से। मैं अच्छा, वो अब वो परेशानी एक बार हो, दो बार, तीन बार, कितने बार मैं उसको लूटता हूँ, फिर वो वैसे के वैसे ठहर जाती है वो चीजें, वैसी मंदिर, वही देवता, लोग पूजा कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, वो सब कुछ वैसी एक्टिविटी चालू है। अब वो परेशान है कि ये क्या बात है। तो उसने अब कहा कि उसने क्या किया, उसमें उसने जासूस वगैरह कुछ होते हैं हमारे में, जैसे कि मीर जाफर है, उनमें जयचंद है, ये हर जगह होते हैं। ये मीरचंद, ये मीर जाफर जैसे लोग हर जगह पे आपको मिल जाएंगे, आज मिलेंगे, कल मिलेंगे, थे, है वो उसमें। तो उन्होंने कहा कि ये जो मंदिर की मूर्ति होती है, ये मूर्ति को आप आगे हटाओगे तो उसके नीचे बहुत बड़ा तहखाना है, बहुत बड़ा तहखाना है। तो आपको मूर्ति को, जब तक आप उसको नुकसान पहुंचाओगे नहीं, जब तक आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने इस तरह से उसको बनाया था कि उसको उसको हटाना ही पड़ेगा। उसको ऐसा घुमाना है, हटाना है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। कोई अगर कोई अच्छे से हटाता है तो ठीक बात है, कोई लगता है कि मैं तो ऐसे ही हटाऊंगा, वो गिर गई तो नुकसान हो गया वो। तो इस तरह से होता था। अच्छा, उन्होंने मूर्ति वो वहां पे निकाली, फिर वो अंदर जाते तो बड़ा तहखाना, बड़े खजाने अंदर जमा के पड़े। ये जो पुजारी लोग होते थे, ये बड़े बड़े खजाने, जो चढ़ावा जो आते थे, आप अभी केरला में चले जाओ, अमीर मंदिर पर शिरडी में आप चले जाओ, उधर आप कितने बड़े बड़े चले जाइए मंदिर में, बालाजी के मंदिर में आप चले जाइए, केरला चले जाइए, तो खजाने पड़े हैं। आप बम्बई में देख लिए, बड़े बड़े मंदिर है, वो लोग चढ़ावा करते हैं। तो ये मंदिर के पुजारी कहाँ रखेंगे चढ़ावा? जैसा कि हमको तो बताना लोगों में, भाई इतना आया, लेकिन फिर वो उनका भी तो कुछ होता है हिस्सा। तो वो क्या करते थे, वो कहीं छुपा लेते थे, तो वो छुपाते थे मंदिर के मूर्ति के पीछे के, इसको तो कोई हाथ लगाएगा नहीं, यहाँ तो कोई दीवार है। तो वो किसी ने खुफिया रिपोर्ट दी कि वो मंदिर के नीचे खजाना, जो मंदिर को आपको मूर्ति हटाओगे उसके नीचे आपको जाना पड़ेगा, उसके नीचे खजाने पड़े हैं। तो वो खजाना उठा गया, उसके बाद फिर वो, उसके बाद वो चीज दोबारा से बन नहीं पाए असल हालत में। वो तो फिर हमारे सरदार पटेल ने उसको वापस से तामीर कराया अच्छे से, बड़े पैमाने पर, सालों के बाद। तो वहां पे मसला ये कि करोड़ों हिंदुस्तानी, गुजरात, करोड़ों हिंदुस्तानी, गुजरात, और ये महमूद गजनवी चंद लोगों के साथ आता है, चंद लोगों के साथ। किसी ने कहा इतना, किसी ने कहा उतना, किसी ने तो उसके 92 लोग, 92 पीपल ओनली, इतना बताया। 92 पीपल आते हैं और वो मंदिर को लूटते हैं, और कोई इसको रोकने वाला नहीं, कोई उसको रोकने वाला नहीं। तो मैंने, एक हमारे बहुत बड़े हिम्मत सिंह, HS सिंह साहब है, बड़े वो, बड़े जानकार है, बहुत अच्छे जानकार है, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। और बहुत अच्छे अंदाज में वो इस्लाम को, हिंदुज़म को, हर चीज़ को बताते हैं, और ऐसा लगता है कि वो मुसलमान है, इतना अच्छे अंदाज में बताते हैं वो। HS सिंह, आप देख लीजिए यूट्यूब पे जाके। तो वो ये कहते हैं कि दलितों को तो, इतने दलित थे, वो बाहर काम कर रहे हैं, मंदिर के आसपास उनके बहुत बड़े बड़े जंगल थे, ब्राह्मणों के, उनके ऊंची जातियों के, वो उनके जंगलों में काम कर रहे हैं। वो इतने ताकतवर, इतने शक्तिशाली, इतने पावरफुल, इतने मजबूत कि वो उनसे लड़ सकते थे, चाहे जैसे कि महमूद गजनवी से वो लड़ सकते थे, तलवारें, भाले, वो एक पेड़ को ऐसा काटते थे, पेड़ कट जाता था। वो तो बचपन से उन लोग की वो मेहनत करने की आदत थी, और थी, तो कर सकते थे। अब वो जो मंदिर में पुजारी वगैरह ब्राह्मण लोग बैठते, ये जो HS सिंह साहब बता रहे थे, मैंने यूट्यूब पे देखा था। तो वो पुजारी तो, वो इतने उनके बड़े बड़े पेट थे, वो तो बेचारे अपनी जगह से तो उठ भी नहीं सकते थे, तो लड़ेंगे क्या, वो लड़ेंगे क्या? और ये जो जो थे नीची जाति वाले, जिसे हम लोग दलित कहते हैं, इनको मंदिर में जाने का अलाउड नहीं है, वो मंदिर में कदम नहीं रख सकते, वो मंदिर में आ नहीं सकते, कदम ही रख सकते नहीं मंदिर के पास, मंदिर। तो वो लड़ेंगे क्या मंदिर के अंदर जाके महमूद गजनवी से? क्योंकि तुमने लॉ बनाया है, आप लोगों ने उस लॉ को बना के रखा है कि वो मंदिर में वो कैसे जाएगा, वो अपवित्र हो जाएगा, तो अलाउड नहीं है।
आसानी से इजी जाता है वो। अब मैं तो उनके मुताबिक 92 पीपल, मैं तो हैरान हूं। 92 पीपल और जाते हैं और वो मंदिर को लूटते हैं आराम से और चले जाते हैं। अब कहां से रास्ता है? वो अफगानिस्तान टू गुजरात, इतना लंबा रास्ता, कोई रोकने वाला नहीं, कोई उससे मुकाबला करने वाला नहीं, इतना बड़ा रास्ता। मैं परेशान हो जाता हूं सोचकर कि क्या इतने इतने, मैं आगे नहीं बोलूंगा देश में बात, वो मैं उसको वो करूंगा, इतने अफगानिस्तान से लेकर वो आ रहा है गुजरात में और उसे एक किसी ने भी रोका नहीं। और वो आता है, खजाना भरता है, लेके जाता है, फिर भी उसे किसी ने रोका नहीं। तो क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क है। ये आपका बनाया हुआ लॉ, आपका बनाया हुआ लॉ। तो उसमें ये कहानी थी। अब उसमें दूसरी कहानी यूं है, अभी आपको मैं उसको मैं थोड़ा सेकंड में करता हूँ। आपको ये 16-17 मिनट हो गए, लोग बड़ी कैसी बन जाती है, मुझे भी परेशानी होती है वो एडिटिंग करने में। सेकंड पार्ट में आते हैं, फिर मैं गतिविधि चालू करते हैं। ओके।